हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ फिजिक्स। बहुत दिनों के बाद हम ये लेक्चर ले रहे हैं। दिस इज स्टैंडर्ड 11th। वेक्टर्स हम कर रहे थे। आई होप आपने सारे वीडियोस देखे हों वेक्टर्स के। हम इस लेक्चर में क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियसली भी बहुत क्वेश्चंस हमने डिस्कस किया था तो ये आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा, प्लस क्वेश्चनर्स जो हमने प्रॉमिस किए हुए हैं वो क्वेश्चंस भी हो जाएंगे। राइट, लेवल मिक्स है, बोर्ड प्लस कॉम्पिटिटिव दोनों ही लेवल आप इसको ले सकते हैं। राइट, तो हालांकि मैंने सारे थियरी बहुत अच्छी तरीके से वेक्टर से कर दिए हैं। अगर फिर भी डाउट है तो प्लीज़ वो लेक्चर वापस देखें आप, ठीक है, एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस। आई वुड रिकमेंड आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। नहीं बनता है फिर आप इसको देखें अच्छे से। राइट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। 3 वेक्टर्स OA, OB and OC have the same magnitude R, then the sum of these vectors have magnitude। तो इन तीनों वेक्टर्स का सम करना है। देखो, एक सिंपल सा तरीका आपको मैंने बताया था। आप क्या करो, ये R है, ये R है और ये भी R है, ठीक है। ये एंगल 45, एंगल 45। अब क्या करो, रेक्टेंगुलर जो कंपोनेंट्स है उसमें रिजॉल्व कर दो। देखो, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में ऑलरेडी हैं, तो सिर्फ इस वेक्टर को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में आपको रिजॉल्व करना है। तो मैं एक दूसरा कलर ले लेता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। अब ये जो R वेक्टर है, ये वाला, इसको मैंने रिजॉल्व कर दिया इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अगर रिजॉल्व करूंगा, देखो ये इस अलॉन्ग है, तो ये R cos 45 हो जाएगा। तो R तो ऑलरेडी था, प्लस उसी डायरेक्शन में R cos 45। सिमिलरली ये इसको इस डायरेक्शन में हो जाएगा, तो R तो ऑलरेडी था, अब ये इस डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, R sin 45 हो जाएगा, R sin 45। आई होप आपको रिजोल्यूशन आता है, रिजॉल्व वेक्टर्स को रिजॉल्व करना आता है। अगर ये थीटा है और ये वेक्टर अगर R है तो इसके अलॉन्ग हो जाएगा R cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर के अलॉन्ग हो जाएगा R sin थीटा। ये मैंने करवाया है, आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया, अब वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन क्या हो गया, जरा देखो। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन दो ही कंपोनेंट्स होंगे आपके, एक तो ये कितना R प्लस R बाय रूट 2 और ये हो जाएगा R प्लस R बाय रूट 2, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट्स आपको दिख रहे होंगे, राइट। अब ये आपको रेक्टेंगुलर रिप्रेजेंटेशन है इसका, राइट। तो अब कैसे करोगे आप, कुछ नहीं, ये एक वेक्टर ये है, इसका रिप्रेजेंटेशन एक ये यहाँ पे आ जाएगा। मैंने इसको स्लाइड करके यहाँ ले दिया। आपको मैंने बताया था कि वेक्टर्स को अगर आप स्लाइड करते हो, तो कोई डिफरेंस नहीं होगा, राइट, ठीक है। तो अब क्या होगा, इसको देखो, ये हो जाएगा R प्लस R बाय रूट 2, ये हो जाएगा R प्लस R बाय रूट 2। ये दो वेक्टर्स हो गए और ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा। अब ये परपेंडिकुलर है तो मैग्नीट्यूड आपको पता है, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होता है, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। और यहाँ पे cos थीटा क्या है, मतलब ये वाला एंगल which is 90, so this is 0, तो क्या हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट, this one, so this is let me take it, इसको मैं मान लेता हूँ x, अभी थोड़ी देर के लिए x मान लेता हूँ, ये भी x है, तो क्या हो जाएगा, ये x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x हो जाएगा, बिकॉज दिस इज 2, अंडर रूट 2x हो जाएगा ना, दिस इज बिकॉज 2x स्क्वायर। तो आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2x, राइट, अंडर रूट 2x, ठीक है। अब अंडर रूट 2x क्या हो गया, अंडर रूट 2 R प्लस R बाय रूट 2। अब मल्टीप्लाई कर दो तो रूट 2 R प्लस 1 यानी प्लस R कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा 1 प्लस रूट 2, 1 प्लस रूट 2। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा ये, ठीक है। ये अगर आप प्रीवियस चीज़ें अगर आपने नहीं देखी है तो शायद आपको थोड़ी दिक्कतें हो, बहुत इजी है, बहुत टफ नहीं है, ठीक है। ये दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री था, इसीलिए यहाँ पे cos 90 करके ये वाला टर्म 0 हो गया। और आपने क्या किया,
मुझे ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये दोनों वैल्यू सेम है तो मैंने एक्स ले लिया, ठीक है, एक्स स्क्वायर, तो क्या हो गया 2x स्क्वायर हो गया, और आपने इसका अंडर रूट लिया तो ये अंडर रूट 2x हो गया, और अंडर रूट 2x के बाद ये मैंने सब्स्टिट्यूट किया, देन आई हैव जस्ट कुछ किया नहीं, सिर्फ सिंप्लीफाई कर दिया, विच इज ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What displacement must be added to displacement 25 I cap minus 6 J cap meter to give a displacement of 7 pointing in the x direction? अब कुछ नहीं है, बहुत आसान है क्वेश्चन, आपने अगर समझ लिया ना तो बहुत इजी है, बहुत इजी काम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक डिस्प्लेसमेंट है, लेट्स से d1 मैं बोल देता हूँ, d1 डिस्प्लेसमेंट है जिसको दिया गया है 25 I cap माइनस 6 J cap, ये वेक्टर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, ये दिया गया है, ठीक है। और बोला क्या आप इसमें क्या ऐड करोगे, व्हाट यू वुड ऐड, लेट मी ऐड एज d2, तो आपका वेक्टर बन जाएगा 7 पॉइंटिंग टुवर्ड्स x डायरेक्शन, तो क्या हो जाएगा, x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, i कैप है, पढ़ाया है मैंने, x डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है, i कैप है, ठीक है। तो आपको d2 वेक्टर निकालना है, ये d1 था, राइट, दिस वाज d1, प्लस आप उसमें क्या ऐड करोगे ताकि 7 i कैप हो जाए, तो आप देखोगे दोनों को ऐड करो, 25 I कैप माइनस 6 J कैप प्लस d2 इज इक्वल टू 7 I कैप, तो ये सबको इस तरफ लेके जाओगे तो क्या मिलेगा, d2 इज इक्वल टू 7 माइनस 25 विच इज इक्वल टू माइनस 18 I कैप, विच इज इक्वल टू माइनस 18 I कैप, एंड दिस माइनस विल बिकम प्लस 6 J कैप। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द correct answer. I hope you have understood this. Question number 3. Two constant forces F1 2 I cap minus 3 J cap plus 3 K cap and F2 I cap J cap minus 2 K cap acts on a body. दो forces किसी एक body पे act कर रहे हैं and displace it from the position R1 to the position R2. What is the work done? एक चीज आप याद रखना, work done आपको पता होगा, work done is the dot product. वर्क डन जो होता है ना, दैट इज फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अच्छा, आपके दो फोर्सेस यहाँ पे लग रहे हैं F1 एंड F2। अच्छा, F1 और F2 वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, तो डायरेक्टली आप ऐड कर सकते हो, F1 प्लस F2 वुड बी द रिजल्टेंट फोर्स F, ठीक है। अब ऐड करो, क्या है ये 2 I कैप माइनस 3 J कैप प्लस 3 K कैप प्लस I कैप प्लस J कैप माइनस 2 K कैप, ये आपका रिजल्टेंट फोर्स हो गया, ये रिजल्टेंट फोर्स हो गया। आप देखो सब ऐड करो, 2 I कैप प्लस 1 विच इज 3 I कैप माइनस 3 J कैप प्लस J कैप दैट इज माइनस 2 J कैप, 3 कैप माइनस 2 K कैप विच इज प्लस K कैप, ये आपका फोर्स हो गया, ये आपका फोर्स हो गया, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट R1 से R2 हो गया, तो R वेक्टर क्या होगा, ये R वेक्टर आपको पता होगा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, ये रिजल्टेंट देखो, आपने मैंने पढ़ाया था आपको, देखो ये बताओ, मैं बताता हूँ आपको। मान लो ये R1 वेक्टर है, ये R1 वेक्टर है और ये R2 वेक्टर है, तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये वाला, दिस इज सिंपली R2 माइनस R1 वेक्टर। यस, अगर नहीं पता है तो आप वापस से वीडियोस देखें इसको, ठीक है, ये पता चल जाएगा आपको, दिस इज R2 माइनस R1, ठीक है। तो ये R वेक्टर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1, R2 क्या है 7 I कैप माइनस I कैप, कितना हो जाएगा 6 I कैप हो जाएगा, देन 10 J कैप माइनस 2 J कैप विच इज इक्वल टू प्लस 8 J कैप हो जाएगा, 5 K कैप माइनस ऑफ माइनस 2 K कैप विच इज इक्वल टू 7 K कैप। अब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दो तो वर्क डन मिल जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कर दो तो 3 I कैप प्लस 6 I कैप कितना हो गया, ये 18 हो गया, ठीक है। नाउ दिस इज प्लस 2, नो दिस इज माइनस 2, राइट, ओके। माइनस 2 J कैप प्लस 8 K कैप कितना हो गया, माइनस 16 हो गया, देन दिस इज K कैप प्लस 7 विच इज प्लस 7 ईयर, तो कितना हो जाएगा 28 प्लस 7 25, 25 माइनस 16 which is equal to 9 joule, it is equal to 9 joule. So option number 1 is the correct answer. This was question number 3. Question number 4. Two vectors A
and B lie in the xy plane, if the vector B is perpendicular to vector A and if A is I cap plus J cap, then B may be क्या क्या हो सकता है? देखो आपको पता है अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हो तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता है। बहुत बार क्वेश्चन भी कराया था और बहुत बार समझाया भी था। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तो देखो आई कैप से इसको मल्टीप्लाई करो तो आई कैप इंटू आई कैप 1 होगा, प्लस जे कैप माइनस जे कैप 1 माइनस 1 0, मतलब ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये हो सकता है। दूसरा चेक करो, देखो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे हैं, एनी ऑफ द अबव भी हो सकता है। देखो तो आई कैप माइनस आई कैप इज -1, जे कैप प्लस जे कैप इज इक्वल टू +1, अगेन 1 -1 +1 0, मतलब सेकंड ऑप्शन भी करेक्ट है। थर्ड देखो ये 2 आई कैप इंटू -2 कैप तो हो जाएगा -2, जे कैप प्लस 2 जे कैप +2, अगेन दिस इज ऑल्सो 0, मतलब ये भी पॉसिबल है। मतलब ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। सारे के सारे पॉसिबिलिटी है, सारे के सारे पॉसिबिलिटी है कि ये सब के सब परपेंडिकुलर हो इस वेक्टर से। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, two vectors A is 2i cap plus j cap plus 3k cap and B 7i cap minus 5j cap minus 3k cap are क्या है? इस तरह के क्वेश्चन अगर आता है ना तो पहले डॉट प्रोडक्ट करके देख लो, डॉट प्रोडक्ट में ही काम बन जाएगा। अगर डॉट प्रोडक्ट में ही आपका काम बन जाएगा, डॉट प्रोडक्ट करके देखो 2 इंटू 7 कितना हो जाएगा 14, 1 इंटू -5 कितना हो जाएगा -5, देन 3 इंटू 3 विच इज इक्वल टू -9, ये कितना है 0 है। डॉट प्रोडक्ट कब 0 होगा? जब परपेंडिकुलर होगा। 2 इज द करेक्ट ऑप्शन, 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। अ वेक्टर इज नॉट चेंज इफ इट इज रोटेटेड थ्रू एन आर्बिट्री एंगल, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप ये वेक्टर है इसको अगर आप रोटेट करते हो तो उसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, वेक्टर चेंज हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इट इज मल्टीप्लाई बाय आर्बिट्री स्केल, नहीं, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगी तो वेक्टर चेंज हो जाएगा। इफ इट इज क्रॉस मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर, अगर इसको आप यूनिट वेक्टर से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो उसका डायरेक्शन चेंज होने वाला है। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डायरेक्शन चेंज हो जाता है, मतलब वेक्टर चेंज हो जाएगा। इफ इट इज स्लाइड पैरेलल टू इटसेल्फ, यस ये सही है। अगर ये वेक्टर ऐसा है इसको आपने पैरेलली स्लाइड कर दिया तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। Question number 7. A particle is moving on a circular path with constant velocity v. What is the change in velocity after it has described an angle of 60 degree? ये भी बहुत आसान है। देखो ये मान लो कि एक सर्कुलर पाथ है और पहले v वेक्टर ऐसा था, ठीक है, इस पोजीशन पे। अब उसने क्या कर दिया 60 डिग्री, इसका पोजीशन ऐसा हो जाएगा, देखो 60 डिग्री ऐसा, पहले ये v था, ठीक है, अभी मैग्नीट्यूड भी तो वही है लेकिन एंगल कुछ अलग चेंज हो जाएगा, एंगल चेंज हो जाएगा। और ये आपका रिजल्टेंट, ये आपको निकालना है, ये आपको निकालना है, राइट। व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी? तो ये मान लो v1, ये मान लो v2, चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा v2 माइनस v1, v2 माइनस v1 आपका चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, यस और नो? v2 माइनस v1 आपका चेंज इन वेलोसिटी हो गया। पहले v1 था, कुछ एंगल लेने के बाद v2 हो गया, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ v2 माइनस v1, ठीक है। अब देखो करना क्या है, करना क्या है, देखो मान लो ये एंगल पे v है, ये 60 डिग्री है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो मान लो ये v आई कैप है, ये मान लो v आई कैप है, ठीक है। 60 डिग्री पे ये क्या हो जाएगा v1 आई कैप, पहले v1 आई कैप है। अब v2 को रिजॉल्व कर दो, ये कितना होगा, ये हो जाएगा v2 cos 60 आई कैप, और ये क्या हो जाएगा v2 sin 60 जे कैप। ये v2 cos 60 आई कैप हो जाएगा और v2 को sin 60 जे कैप हो जाएगा, है ना। तो cos 60 कितना हो गया, ये v2/2 हो गया आई कैप, और ये कितना हो गया √3/2 v2 जे कैप हो गया। मतलब आपका v1 क्या है, v1 सिर्फ v1 आई कैप है, v1 आई कैप है जो पहला ये वाला वेक्टर है, और दूसरा क्या है, दूसरा वेक्टर क्या है v2/2 आई कैप प्लस √3/2 v2
जे क्या, ये हो गया। अब आपको ये क्या चाहिए, v2 माइनस वी वन चाहिए। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये कितना हो गया, ये कितना हो जाएगा v2 माइनस वी वन, तो ये हो जाएगा आपका, तो रिजल्टेंट जो v वेक्टर है वो क्या हो जाएगा आपका, v वेक्टर v2 माइनस, अच्छा एक और चीज, ये वेक्टर सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो मैं यहाँ पे सिर्फ v लिख दूँ, सिर्फ और सिर्फ v लिख दूँ, यहाँ पे v1 जो होगा वो v1 आई v कैप हो जाएगा, और ये जो v2 होगा दैट इज सिंपली v। Why? Because the value is going to remain same. The value is v itself, right? The value is v itself. इसलिए v करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। टोटल वेक्टर वो v2 होगा, वो ध्यान रखना, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, v बाई टू आई कैप माइनस वी आई कैप क्या हो जाएगा, माइनस वी बाई टू आई कैप हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस 3/2 वी जे कैप हो जाएगा। अब इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना है, मैग्नीट्यूड निकालना आपको आता है, आई होप आपको आता होगा मैग्नीट्यूड निकालना, राइट। क्या हो जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, b²/4 प्लस ये देखो क्या हो जाएगा 3/b²/4, तो कितना हो जाएगा, ये सिंपली ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना मिलेगा, v मिलेगा, विच इज ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। देख लो भाई, बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैग्नीट्यूड v सेम है सबका, इसीलिए मैंने यहाँ पे v60 v cos 60 v sin 60 ऊपर की तरफ दोनों को रिजॉल्व कर दिया मैंने, और v1 तो x डायरेक्शन में ही था, ठीक है, तो v1 इज इक्वल टू वी आई कैप, v2 इज इक्वल टू v/2 आई कैप प्लस √3/2 v j कैप, राइट। परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैंने इसको निकाला और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, बिकॉज आई वांटेड द चेंज इन वेलोसिटी, आई वांटेड चेंज इन वेलोसिटी व्हिच इज v इटसेल्फ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन द फिगर द करेक्ट रिलेशन इज, देखो एक चीज समझो, आपको है ना ये याद रखना, ये अगर एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, so head of one vector and the tail of another vector is joining, ठीक है, and the tail of one vector and the head of another vector। तो एक चीज हमेशा याद रखना, c बार would be equal to a बार प्लस b बार, a बार प्लस b बार, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब देखो इस केस में क्या ये बनता है, देखो a बार प्लस c बार शुड बी इक्वल टू d बार 100%, a बार प्लस c बार, देखो a बार ये मान लो, c बार ये मान लो, प्लस ये शुड बी इक्वल टू d बार, राइट। तो ये एक्सप्रेशन सही है, d बार इज इक्वल टू a बार प्लस c बार, d बार इज इक्वल टू a बार प्लस c बार, ऐसा कुछ है कहीं भी, ऐसा कुछ है, a बार प्लस c बार इज इक्वल टू d बार, ऐसा कुछ है यहाँ पे, देखो ना यहाँ पे है, ये देखो, अगर मैं अच्छा d को इस तरफ लेके जाऊँ, a को इस तरफ ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, माइनस a बार इज इक्वल टू c बार माइनस d बार, यस ऑप्शन 2 इज करेक्ट, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। बाकी भी चेक करना है अपने को, ऐसा नहीं कि ऑप्शन 2 करके कर दो, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर ऑल ऑफ द अबव नहीं लिखा होता तो आई वुड हैव जस्ट चेक्ड इट एंड मूव फॉरवर्ड, राइट, बट यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। अब देखो ये वाला देखो, ये वाला देखो, क्या मैं कह सकता हूँ a बार प्लस b बार इज इक्वल टू e बार, कैन आई से लाइक दैट, नो, a बार प्लस b बार शुड बी इक्वल टू माइनस e बार, बिकॉज ये अपोजिट डायरेक्शन में है। अगर ये डायरेक्शन, ये वाला अगर ऐसा होता, देखो ये वाला अगर ऐसा होता, देखो मैं अलग कलर ले लेता हूँ, ये वाला अगर ऐसा होता, ये a बार है, ये b बार है, डायरेक्शन अगर ऐसा हो जाता c बार, तो क्या करते आप, योर a बार प्लस b बार शुड बी इक्वल टू माइनस c बार, देखो उसके उल्टे डायरेक्शन में है, तो क्या हो जाएगा, a बार प्लस b बार प्लस c बार इक्वल टू 0, पॉलीगोनल लॉ आपको पढ़ाया था, पॉलीगोनल लॉ, राइट, और वेक्टर एडिशन। देखो इस केस में है क्या, हाँ है ना, a बार प्लस b बार प्लस c बार, a बार प्लस b बार प्लस e बार इक्वल टू 0, देखो एक ही डायरेक्शन में, तो फर्स्ट ऑप्शन इज ऑल्सो राइट। बट ऑब्वियस है कि आप ये ऑल ऑफ द अबव ही आंसर आएगा, ये भी आपका सही ही है। b बार प्लस e बार जो है ना, b बार प्लस e बार जो है ना, वो आपका क्या मिलेगा, b बार
प्लस ये बी बार है, ये ई बार है, वो माइनस ए बार होगा। माइनस ए बार इज नथिंग बट माइनस डी प्लस सी बार होगा, माइनस डी प्लस सी बार, राइट। बी बार प्लस ई बार माइनस ए बार होगा आपका, एंड दैट इज इक्वल टू minus c minus d bar which is here. So option 3 is also correct. So all of the above is the correct answer. नहीं समझ में आया होगा, वापस से एक बार देखना। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन बहुत इजी है, लेकिन आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें क्लैरिटी के साथ होनी चाहिए, राइट। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन नंबर 9. A vectors a is equal to I cap plus 2j cap plus 4k cap and b is 5i cap represent two sides of a triangle and third side of the triangle has a length equal to. एक चीज समझो, पॉलीगॉन लॉ ही यहाँ पे यूज होगा. अगर मैं कहूँ ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, और अगर ये कहूँ कि ये भाई सी वेक्टर है, तो क्या कह सकता हूँ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 कह सकता हूँ मैं. ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0. देखो अगर ये इस डायरेक्शन में होता सी वेक्टर, तो सी वेक्टर वाज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, पर ये रेक्टेंगल के फॉर्म में है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इन दिस डायरेक्शन इज इक्वल टू 0, राइट. तो उस केस में मैं सी वेक्टर निकाल लूँ, इस केस में सी वेक्टर मैं निकाल लूँ, तो कैसे निकालूंगा. देखो ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप प्लस 5i कैप प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0. अब देखो क्या हो जाएगा, 5 प्लस 1 6 प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप इज इक्वल टू सी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0. तो आपका सी वेक्टर क्या हो गया, देखो माइनस 6i कैप हो गया, माइनस 2j कैप हो गया एंड माइनस 4k कैप हो गया. मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. मैग्नीट्यूड निकालना बहुत आसान है. 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 प्लस 16 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये आपका अंडर रूट 56 हो जाएगा. अंडर रूट 56 होगा. आई थिंक दिस इज द करेक्ट आंसर. दिस इज 56. फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, राइट. लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 10. The area of the parallelogram formed from the vectors a and b as the adjacent side is equal to. देखो एरिया ऑफ द वेक्टर जो होता है ना, एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, ये याद रखना हमेशा. अगर दो एडजेसेंट साइड है a b, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट होता है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज अ क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज अ क्रॉस प्रोडक्ट. ये मैंने जब एरिया पढ़ाया था तब शायद मैंने ये बताया था आपको, राइट. तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सी का भी एरिया अगर आप निकाल लो किसी मतलब पैरेललोग्राम का, तो अगर दो साइड्स एडजेसेंट साइड्स दिए हैं, ये ए दिया हुआ है या बी दिया हुआ है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट आपका एरिया देता है. एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये चीज याद रखना, ठीक है. अब यहाँ पे आप सब्स्टिट्यूट करोगे, क्या सब्स्टिट्यूट करो, देखो क्या दोगे, ये आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, और ये बी वेक्टर क्या होगा, 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप. देखो दो तरीके मैंने बताया थे क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करने के. सबसे आसान तरीका है वो मैं आपको बताता हूँ. आप क्या करो, एक डिटर्मिनेंट निकालो, आई कैप जे कैप के कैप, ठीक है. लेट मी यूज अनदर कलर. इसका क्या है, 1 माइनस 2 3 एंड दिस इज 3 माइनस 2 1. अब आप क्या करोगे, इसका डिटर्मिनेंट निकालोगे, तो आई कैप रखोगे और आई का जो ये कॉलम है, ये रो है, इसको हटा दो. ये आपने मैट्रिसेस में पढ़ा होगा. ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम हटा दो, तो कितना होगा, 1 इंटू माइनस 2 कितना होता है, माइनस 2 इंटू 3 कितना होता है, माइनस 6 होता है. और ये माइनस ऑफ माइनस 6 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 6 हो जाएगा. ये पढ़ा होगा आप लोगों ने मैट्रिसेस में, तो उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट. तो मैंने क्या किया, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या किया, माइनस 2 हुआ, माइनस ऑफ दिस 2 which is minus 6, so minus of this 2 minus 6, right. then minus j cap. अब ये वाला कॉलम और ये वाला रो को हटा दो, तो कितना हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 माइनस 3 इंटू 3 9 प्लस k कैप. देखो k कैप में ये वाला कॉलम एंड ये वाला रो हटा दो, कितना हो जाएगा, माइनस 2 और ये कितना हो जाएगा, माइनस 6, तो जाएगा प्लस 6, ठीक है. उस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो. तो कितना आ जाएगा, आई
ये -2 + 6 कितना हो जाएगा आपका 4, ये कितना हो जाएगा देखो +8 j कैप, और ये कितना हो जाएगा +4 k कैप। अब इसका क्या करना है, आपको इसका वैल्यू निकालना है डायरेक्ट। इसका सिर्फ ये तो मैग्नीट्यूड दिया गया, मतलब ये डायरेक्शन के साथ है वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो कितना हो जाएगा √4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 64 + 16 √96। √96 अगर हुआ तो आप इसको कैसे कर सकते हो, आप 4 बाहर निकाल सकते हो एंड 6 राइट, 16 6 96 होता है, तो 4, यस दिस इज द करेक्ट आंसर, 4/6 यूनिट्स, 4/6 यूनिट इज द आंसर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अगर नहीं समझ में आया, क्वेश्चन है, डाउट है, डू मैसेज मी, डू व्हाट्सएप मी, ठीक है। आप इसको बहुत अच्छी तरीके से देखना, ट्राई टू सॉल्व बाय योरसेल्फ। 1-2 बार देखना क्वेश्चन, अगर नहीं समझ में आ रहा है, बहुत इजी लेवल के क्वेश्चन हैं, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, राइट। इफ स्टिल यू हैव डाउट, डू मैसेज मी। ओके, टेक केयर, बाय बाय।